वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली बादशाह। आप देख रहे हैं 56 न्यूज़। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपके अपने शहर जहानिया से एक नई स्टोरी लेकर हम हाजिर हुए हैं, क्योंकि अयाम मुहर्रम चल रहे हैं जिनकी मुसलमानों के नज़दीक बहुत ज़्यादा अहमियत है। नबी अलैहिस्सलाम की मुतफ़क़ अलैह हदीस मुबारका है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और दूसरा अहले बैत। इन दोनों चीज़ों को मजबूती से थाम लो तो कभी तुम गुमराह नहीं होगे। लेकिन आज जो मुसलमानों का हाल है, इन्होंने कुरान को भी पसे पुश डाल दिया और अहले बैत को भी का दामन भी छोड़ दिया, तो जिसकी वजह से मुसलमान पूरी दुनिया में क्राइसिस की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आज हम मौजूद हैं फ़िका जाफरिया को रिप्रेजेंट करते हैं जहानिया में अल्लामा गुलाम अब्बास कहाना साहब, उनको और मुसलमानों की जो मौजूदा सिचुएशन है, सूरत हाल है, इस हवाले से भी उनसे बातचीत करेंगे। तो हम प्रोग्राम की जानब बढ़ते हैं। बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन मैं अल्लामा साहब से करूंगा कि मुहर्रम हराम की मुसलमानों के नज़दीक क्या अहमियत है, और ये जो हुर्मत वाला महीना है, तमाम मुसलमान इसको किस तरह से इन अयाम के अंदर के मामूलात क्या होने चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन, अम्मा बअद, क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सय्यदुल अंबिया अहमद मुज्तबा हबीब खुदा इरशाद फरमाते हैं, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। यही मेरी बका हुसैन की वजह से है। अगर मैं हूँ वो हुसैन की वजह से हूँ। जिस तरह मेरे दीन की बका का ज़रिया मैं हूँ, इसी तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन की बका का ज़रिया है। सैयदुल अंबिया ने ये नहीं फरमाया कि हुसैन ये फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मैं से मुराद मेरा जिस्म नहीं, मैं से मुराद मेरा वजूद ज़हरी नहीं, मैं से मुराद पैगंबर का आईन है। जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गोश्त और हड्डियों में खून रच चुका है, जिस तरह गोश्त और हड्डियों में पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोश्त और हड्डियों में दीन रच चुका है, ऐसे ही मेरा हुसैन है। और मुहर्रम अल हराम का महीना ये वो महीना है जिसमें काफिरों से जंग करना भी हराम है। इस महीने की हुर्मत का ख्याल रखते हुए मुसलमानों को ऐसे हालात नहीं अपनाने चाहिए जिसकी वजह से मुसलमानों में जंग हो, और काफिरों के साथ भी इस महीने में जंग करना हराम है। लेकिन इसके बावजूद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निवासे का इस महीने में खून बहाया गया है। हमारे मकतब की मज़हब इस्लाम की बुनियाद इस्लामी महीना है। दुनिया के मज़ाहिब जो हैं, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग जो हैं, अक़वाम आलम जो है, वो जब नए साल का आगाज़ करते हैं तो मुख्तलिफ हरकत व सकनात से करते हैं जो शैतान को पसंद है। हम अपने इस नए साल का आगाज़ उस अजीम इबादत से करते हैं जो फ़कत इबादत नहीं है, सुन्नत सैयदुल अंबिया है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हुसैन के गम में न रोते, हम न रोते। यही वजह है हुसैन इब्न अली वो शख्सियत है जिनकी जब विलादत हुई उस वक्त गिरिया हुआ, क़यामत तक गिरिया होता रहेगा। खुद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोए जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई। जिब्राईल करबला की खाक लेकर आए। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करबला की खाक को सूंघ कर फरमाया, जिब्राईल इस खाक से तो मेरे बेटे हुसैन के खून की खुशबू आ रही है। जिब्राईल दुआ और सलाम के बाद
कहता है, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह आप पर दरूद व सलाम भेजता है और खुदावंद आलम ने ये मुझे खबर दी है कि अपने नबी को ये पैगाम पहुंचा दो कि इस बेटे से जी भर के प्यार कर लेना, इससे उल्फत करना। 10वीं मुहर्रम का दिन होगा, इसका प्यासा गला होगा, शिमर का एक हाथ हुसैन की जुल्फों में होगा, खंजर वाला हाथ गर्दन पे होगा और 70 कदम के फासले पे ज़ैनब देख रही होगी। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब खबर दी गई कि आपके यहाँ, आपकी बेटी के यहाँ बेटा पैदा हुआ है, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुबारक देने के लिए आए होंगे। तो ज़हरा ने ख्वाहिश की होगी कि बाबा मुझे तोहफा देंगे। तो ज़हरा ने जब देखा कि पैगंबर की आंखों से आंसू जारी हैं, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपकी आंखों से आंसू आ रहे हैं, क्या वजह है? अल्लाह ने मुझे खूबसूरत बेटा अता किया है, आप रो रही हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी जिब्राइल मेरे पास खबर लेकर आए हैं, ये मेरा बेटा करबला की जमीन में प्यासा मारा जाएगा। उस वक्त बतूल अर्ज करती है, या रसूल अल्लाह, क्या आप होंगे? फरमाया, मैं नहीं होऊंगा। फरमाया, अली होंगे? फरमाया, वो भी नहीं होंगे। फरमाया, हसन होंगे? वो भी नहीं होंगे। कहा, मैं होंगी? कहा, मैं भी नहीं होंगी। अज़ादारों, जैसे ही बतूल ने सुना, उसकी एक धाड़ निकली, एक चीख निकली, बाबा मेरे हुसैन पर कौन रोएगा? तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिसके जवान हुसैन के जवानों पे रोएंगे, जिसकी मस्तूरात हुसैन की मस्तूरात पे रोएंगी। कि इंतशार की फ़िज़ा और फ़िरका परस्ती की जो लानत है, इसको किस तरह से हम ख़त्म कर सकते हैं और यकताई की जानब कदम अपने बढ़ा सकते हैं? लामा साहब से क्वेश्चन करते हैं, उनका आंसर जानने की कोशिश करते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत तमाम दुनिया जहान, चाहे कोई भी है, चाहे काफिर क्यों ना हो, तमाम दुनिया जो है वो मानती है कि हुसैन सच्चा। काफिर भी मानते हैं कि हुसैन सच्चा, यहूदी भी मानते हैं हुसैन सच्चा, दुनिया के जितने मकातब फिक्र इस्लाम में हैं वो सब मानते हैं हुसैन सच्चा। तो फिर मानना पड़ेगा जिस हुसैन ने इस्लाम पर जान दी है, जिसने अल्लाह की तौहीद की खातिर जान दी है, जिसने रसूलुल्लाह की खातिर जान दी है, वो इस्लाम क्यों नहीं सच्चा? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत का भी तारुफ कराया है। जैसा कि आपने कहा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसल्लम हदीस है, इन्नी तारिकुन फीकुम अस्सकलैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तज़िल्लु बादी अबदा व इन्नहुमा लन यफ्तरिका हत्ता यरदा अलैयल हौज़, कि मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी अहले बैत है। जब तक इन दोनों से तमस्सक रखोगे, मेरे बाद गुमराह न होगे। जो कुरान ने कहा है उस पर अमल करना है, जो अहले बैत ने कहा है उस पर अमल करना है। बदकिस्मती ये है कि आज हम इंतशार का शिकार हो गए हैं। हमने कुरान को छोड़ दिया, हमने अहले बैत को छोड़ दिया। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, इंतशार से बचना चाहते हो, गुमराही से बचना चाहते हो, तो एक हाथ में अल्लाह का कुरान ले लेना, दूसरे हाथ में अहले बैत का फरमान ले लेना। ये कुरान और अहले बैत दोनों हौज़े कौसर पर वारिद होंगे। कुरान जो है, जो कुरान कहता है वो आले मोहम्मद करके दिखाते हैं, और यही वजह है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को, सैयदुल अंबिया के इस फरमान को हुसैन इब्ने अली ने ये साबित कर दिया कि तुम मुझे मदीना छुड़ा सकते हो, मुझे मेरे बांधे हुए इहराम तुड़वा सकते हो, 2 मुहर्रम को मेरा रास्ता रोक सकते हो,
7 मुहर्रम को मेरा पानी बंद कर सकते हो, 10वीं मुहर्रम को मेरे अकबर के सीने पे बर्छी लगा सकते हो, मेरे भाई अब्बास के बाजू कलम कर सकते हो, लेकिन ये ख्याल तुम्हारा खाम है कि तुम कुरान को अहले बैत से जुदा कर दो। लेकिन याद रख लो, ये मेरा सर तन से जुदा हो गया है, जिस्म करबला में पड़ा है, सर नो के सना पर कुरान पढ़कर ये साबित कर रहा है कि कुरान और अहले बैत आपस में जुदा नहीं होंगे। और तीसरा मेरा सवाल ये है लामा साहब से कि सुन्नी शिया जो हैं वो किस तरह से अपनी दूरियां ख़त्म कर कर एक परचमे हुसैनियत के नीचे जमा हो सकते हैं। सुन्नी शिया, जब हम मोहम्मद मुस्तफ़ा हमारे इश्क का मरकज है, जब सैयदुल अंबिया की ज़ात पे इकट्ठे हो जाएंगे, कलमा रिसालत पे इकट्ठे हो जाएंगे, तमाम मुसलमान इकट्ठे हो जाएंगे। ये इख्तलाफ जहलों ने बनाए हुए हैं। कुरान भी कहता है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, ऐ मुसलमानों अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, आपस में तफरके न करो। और आइमा अहले बैत फरमाते हैं अना उर्वतुल वुस्का, हम वो अल्लाह की मजबूत रस्सी हैं, लम फिसाम लहा, जो टूटेगी नहीं। अहले बैत का दामन थाम लोगे, इख्तलाफ खत्म हो जाएंगे। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तलाफ से बचाने के लिए 2 चीजें छोड़ी थी, एक अल्लाह का कुरान है, दूसरा अहले बैत हैं। कुरान और अहले बैत से तमस्सक करोगे तो इंतशार भी खत्म हो जाएगा, इख्तलाफ भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मेरे अहले बैत से इख्तलाफ करेगा, जिसने भी अहले बैत की मुखालफत की, वो शैतान का गिरोह होगा, वो रहमान का गिरोह नहीं होगा। और मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि लामा साहब कि किस तरह मुसलमान जो हैं वो अपना दोबारा वो खोया हुआ मकाम जो कि पहले मुसलमानों का अरूज था, अब ज़वाल दर ज़वाल होता जा रहा है, किस तरह से वो दोबारा अपना मकाम हासिल कर सकते हैं। उम्मत मुस्लिमा अपना खोया हुआ मकाम तब हासिल करेगी जब कुरान और अहले बैत की तालीम पर अमल करेगी, क्योंकि दुनिया वालों कुरान का, क्योंकि इस्लामी निज़ाम ही क्या है, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निज़ाम इस्लाम हम सबको बता दिया कि हमारी नज़र में कुरान और अहले बैत ही निज़ाम इस्लाम है, निज़ाम कुरान है। निज़ाम कुरान चाहते हो तो कुरान की तालीमात को अपने ऊपर लागू करना होगा और अहले बैत की इताअत करनी होगी, तब मुसलमानों में इत्तेहाद भी होगा, इत्तफाक भी होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जिस बंदे ने भी मेरे अहले बैत की मुखालफत की वो मेरा मुझसे नहीं है, यानी मैं उसका नबी नहीं हूँ, वो मेरा उम्मती नहीं है। जो अहले बैत से जंग करेगा उसने मुझसे जंग की, जो इनसे सुलह करेगा उसने मुझसे सुलह की। सबसे मरकज जो है पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों के इश्क का मरकज है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम में 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब है, दूसरी मेरी अहले बैत है। जब तक तुम इन दोनों से तमस्सक रखोगे तो इंतशार से भी बच जाओगे, गुमराही से भी बच जाओगे। कुरान भी हदायत है, अहले बैत भी हदायत हैं। इसीलिए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार को फरमाया था, ऐ अम्मार पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, अली एक तरफ हो जाए, अली का साथ न छोड़ना। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार को फरमाया था जब सैयदुल अंबिया मस्जिद नबवी तामीर फरमा रहे थे, अम्मार 2-2 ईंटें उठा रहा था, तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मार से फरमाया था, ऐ अम्मार तू 2-2 ईंटें उठा रहा है, बाकी एक-एक उठा रहे हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं दोहरा अजर चाहता हूं, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया या अम्मार
तक्तुलु फियतुल बाग़िया, ऐ अम्मार तुझे बागी गिरोह कत्ल करेगा, तू जन्नत की तरफ बुला रहा होगा, वो जहन्नम की तरफ बुला रहा होगा। पैगंबर का फरमान वाज़ेह है, जो भी अली की पैरवी करेगा वो हिदायत याफ्ता होगा, जो अली की मुखालफत करेगा वो जहन्नम में जाएगा। मैं सबसे क्वेश्चन करूंगा हुजूर के सुन्नी शिया के दरमियान जो इंतशार है उसकी एक अहम वजह ये भी है कि फ़िक़ा जाफ़रिया के ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है कि वो साहबे पैगंबर के बारे में बुरा भला गुमान रखते हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं? शिया ने हैदर करार का ये तुर्रा इम्तियाज़ है, हम किसी सहाबी को बुरा भला नहीं कहते। जो भी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब पर लानत करता है हम उसे लानती समझते हैं। हम मोहम्मद व आले मोहम्मद के मोहम्मद मुस्तफ़ा के जिन असहाब ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल किया, मरते दम तक उस पर बाकी रहे हैं, हम उनको उनकी खाके पाक को अपनी आँखों का सुरमा बनाते हैं। किसी को भी हमारा मज़हब हमारा मकतब जो है वो किसी को भी गालियाँ देना पसंद नहीं करता, गालियाँ देने वाला फासिक होता है। हम जो कुछ लोग जो असहाबे पैगंबर के बारे में गालियाँ देते हैं उनका शीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम अहले बैत के दुश्मन पे लानत करते हैं, असहाब पे जो लानत करता है वो खुद लानती होगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो अहले बैत से मोहब्बत करता है वो मोमिन है, जो अहले बैत से बुग़्ज़ रखता है वो मुनाफिक है। हम मोमिन हैं, हम मोहम्मद व आले मोहम्मद के मानने वाले हैं, हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का के असहाब का एहतराम करते हैं। क्योंकि हमारे मराज उज़ाम के भी फतावे हैं कि हमारे जो भाई अहले सुन्नत हैं इनके बुजुर्गों का एहतराम करो। कोई भी शिया अज़वाज पैगंबर के बारे में गुस्ताखी नहीं कर सकता, किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब पर सबो शतम किया जाए। इस्लाम भी मना करता है, कुरान भी मना करता है, हमारे आइमा की तालीम भी हमें मना करती है। हम अज़वाज रसूल का भी एहतराम करते हैं, हम असहाब मोहम्मद का भी एहतराम करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जिन सहाबा ने पैगंबर के मिशन पर अपना तन मन धन कुर्बान कर दिया उन पर अल्लाह की रहमत। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा माशाल्लाह से अल्लामा ग़ुलाम अब्बास कहाना साहब ने बहुत ही अच्छे और बेहतरीन अंदाज से जो तालीमात थी सही इस्लाम की वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। उम्मीद है आप इस तमाम गुफ्तगू से जो अहले बसीरत लोग हैं और बहुत कुछ सीखने का उन्हें मौका मिलेगा। और ये जो मुआशरे के अंदर इंतशार बरपा है और फ़िरका परस्ती जो नामो नहाद मुल्लाओं ज़ाकरों की तरफ से होती है इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा 56 न्यूज़। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।